नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पहला ही अध्याय है दो बैलों की कथा। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा एक कहानी लिखी गई है। इसमें हमने देखा कि दो बैल हैं, हीरा और मोती। हीरा थोड़ा शांत स्वभाव का, मोती थोड़ा उग्र स्वभाव का बैल है। ये अपने मालिक झूरी के पास बड़ी ही मेहनत से कार्य करते हैं, लेकिन इनके मालिक ने अपने साले गया के पास इन्हें काम करने के लिए बेच दिया। तो जितना प्रेम इनका मालिक करता था उतना प्रेम इनका झूरी का साला गया नहीं करता था। वह उन्हें थोड़ा मार पिटाई भी की। तो दोनों ही बैल क्रोधित होकर वहाँ से दौड़ करके अपने मालिक के पास आ गए। लेकिन दूसरे दिन गया फिर से आ गया और मोटे रस्से से इन्हें दोबारा बांध करके अपने घर ले गया। वहाँ गया की बेटी ने इन बैलों पर अपना प्रेम दिखाते हुए पहले इन्हें रोटी दी थी, लेकिन एक दिन उनके दुख को देख करके रात्रि को इनकी रस्सी खोल दी और उनको वहाँ से भगा दिया कि तुम अपने मालिक के पास चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ। और वहाँ से वह अफरा तफरी में भागे, क्योंकि गया लठ लेकर उनके पीछे पड़ गया था। तो वह पूरी राह भूल गए और नए नए मार्ग पर आगे बढ़ते गए। अब देखो आगे देखते हैं। अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है, मतलब रंभाता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। देखो ये बैल थे मेहनत करने वाले, और जो खुले घूमते हैं वे होते हैं सांड। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे, हीरा और मोती। सांड पूरा हाथी है, भारी भरकम। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। तो दोनों फंस गए कि आज जान संकट में है, आज तो मौत ही है। इतना बड़ा भारी हाथी के शरीर जैसा है सांड सामने से चला आ रहा है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बिना बोले चुपचाप कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। मोती कह रहा हीरा से। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। तो हीरा ने कहा कि अपने घमंड में है, इसे निवेदन करेंगे कि छोड़ दो तो नहीं छोड़ेगा, आरजू विनती कुछ नहीं सुनेगा। भाग क्यों न चले? मोती ने कहा, क्या भाग चलें? तो क्या कहा, भागना कायरता है, कि पीठ दिखाकर भागना या उसका सामना न करना, ये तो क्या है, कायरता है, भीरुता है, डरपोकपन है। तो फिर यहाँ मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। किसने कहा? मोती ने। और जो दौड़ाए ये पीछे पड़ गया तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। देखो एकता का महत्व बताया है हमें। हीरा ने क्या उपाय बताया कि उपाय तो यही है कि दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग उछेड़ देना। जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों ने मित्रों ने रणनीति बना ली है कि भागना तो कायरता है, सामना करना पड़ेगा। अब सामना कैसे करें, बहुत ताकतवर है। तो कहा कि दोनों जने एक साथ चोट करेंगे तो पक्का ये हार जाएगा। मैं आगे से इसको से लड़ाई करूँगा, तुम पीछे से इसके सींग में लगाना है इसको। ये मेरे पे चोट करना है तो तुम इसके पेट में सींग मार देना। इसी उपाय से बच सकते हैं, वरना तो नहीं बच सकते। तो दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर, जान जोखिम में लेकर सांड की ओर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। संगठित मतलब एक एक से लड़ने का अनुभव था। कोई एक सामने आ जाओ उसको हरा दे, आ जाओ सामने हरा दे। यहाँ पर दो शत्रु हो गए। संगठित तजुर्बा मतलब अनुभव, ऐसा कोई अनुभव था कि वह एक एक दो दो तीन तीन सांडों से, बैलों से एक साथ लड़े। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, अभ्यस्त था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड जल्लाकर हीरा को अंत कर देने के लिए चला,
कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने उसे दूसरे पहलू में सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, यानी गिरे हुए पर कोई वार नहीं किया, उसे छोड़ दिया। अब देखो, दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे कि आज तो इतने बड़े भारी भरकम सांड को भी मार गिराया। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। अब देखो, दो बच्चों की वजह से लड़ाई हो जाए, अगर वो उसमें से जीत जाए तो जो विजेता होता है वह बाद में अपना डींग आता है, सिक्की बिगड़ता है कि मैं उसको ऐसे मारी, मैंने उसके टांग खींच ली, मैंने उसके एक मुक्का पीठ में मारा, एक चेहरे पर लिया और उसके बाल नोच लिए, पता नहीं क्या क्या कहता है। तो ऐसे ही दोनों अपनी भाषा में बात कर रहे हैं कि मेरा जी चाहता था कि उस बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, यानी उसको रोका, कहा नहीं, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। बैरी मतलब शत्रु, शत्रु ही हो, लेकिन यदि वह गिर गया है तो उस पर सींग नहीं उठाना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए। मोती क्या कर रहा है, ये सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। देखो, हीरा थोड़ा शांत स्वभाव का, मोती थोड़ा उग्र स्वभाव का। तो मोती क्या कह रहा है कि ये सब ढोंग है, सिर्फ फालतू बात है, शत्रु को तो इतना मारो कि दोबारा उठ ही ना सके। अब घर कैसे पहुंचेंगे ये सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मेड़ मतलब जो खेत की बाहर की दीवार होती है, खाई बोल दो। मोती सींचे हुए खेत में था, यानी जिसकी सिंचाई की हुई थी उस खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी यानी साथी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हौंस में बंद कर दिए गए। काजी हौंस किसे बोलते हैं, जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है उसे बोलते हैं काजी हौंस यानी काजी हाउस। तो वहाँ पर उन दोनों ही मित्रों को पकड़ करके बंद कर दिया गया। चलो, तो आज हम अपनी इस कहानी के 3 अंक पूरे कर लिए हैं। चौथे अंक का अध्ययन हमें अगले वाले अपने क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।